अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसी सूरत-हाल का सामना किया है कि जहां कोई शख्स मुश्किल में हो और आस-पास मौजूद लोग देखकर भी मदद ना करें? आप सोचते हैं कि आखिर ये लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे? या फिर आप खुद ऐसी सूरत-हाल में मौजूद हों और आपको समझ ना आए कि मदद कैसे करें? आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जिसे हम बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट कहते हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब लोग हुजूम में मौजूद होते हैं तो लोग मदद के लिए क्यों कतराते हैं। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट एक ऐसी नफ्सियाती सूरत हाल है जिसमें जब बहुत से लोग किसी इमरजेंसी या मुश्किल में मुब्तला शख्स को देखते हैं तो कोई भी आगे बढ़कर मदद नहीं करता। हर कोई ये सोचता है कि शायद दूसरा शख्स मदद करेगा। ये एक आम इंसानी रद्द अमल है, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी फौरी तौर पर मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। हम एक और मिसाल लेते हैं कि फर्ज किया आप सड़क पर जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक नौजवान अपनी साइकिल से गिर गया। आसपास लोग मौजूद हैं, कुछ कुछ उसे देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। आप खुद सोचते हैं कि किसी को तो मदद करनी चाहिए, मगर फिर आपके जहन में फौरन आता है कि शायद कोई और उसकी मदद कर रहा होगा। यही वो लम्हा है जब बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट काम करता है। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट उस वक्त भी होता है जब लोग हुजूम में मौजूद होते हैं और इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती और ना ही उनकी ज़रूरत है। इस अमल को नफ्सियात में जिम्मेदारी की तकसीम कहते हैं। यानी जब हम हुजूम में होते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और इसी वजह से मदद करने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं। किसी भी बड़े शहर का आप तस्वुर करें जहां आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अचानक आप देखते हैं कि एक कार सड़क के किनारे रुक जाती है और उसमें बैठे अफराद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द कई और गाड़ियां भी मौजूद हैं और आप सोचते हैं कि कोई और जरूर उसकी मदद करने के लिए रुक जाएगा। ये भी बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट की एक मिसाल है। हम एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज किया कि किसी अवामी जगह जैसे पार्क हो गए, आप उसमें मौजूद हैं और एक बच्चा रो रहा है, मगर आसपास के लोग बस उसे देखते हैं और कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं करता और ना ये जानने की कोशिश करता है कि उसे क्या हुआ। हर कोई यही समझता है कि शायद बच्चे के वालिदैन या कोई और उसे देख रहा होगा। इस मसले से बचने के लिए हमें खुद को ज्यादा जिम्मेदार महसूस करना होगा। जब भी कोई मुश्किल में हो, ये ना सोचें कि कोई और आगे बढ़ेगा। सबसे पहले आपको खुद ही कदम उठाना होगा। ये सोचना कि हुजूम में दूसरे लोग मौजूद हैं, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अब इससे बचने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, जिम्मेदारी खुद लें। अगर आपको लगता है कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो फ़ौरन फैसला करें कि आप मदद करेंगे, दूसरे के इंतज़ार में हरगिज़ ना रहें। नंबर 2, बराह रास्त अपील करें। अगर आप किसी हुजूम में हैं और आपको मदद की ज़रूरत है तो किसी ख़ास शख्स को मुखातिब करें, जैसे आप वो नीले कपड़े वाले, बरह करम मेरी मदद करें। इससे लोग ज़्यादा ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं। नंबर 3, हालात का फौरी जायज़ा लें। वक्त ज़ाया करने की बजाय फ़ौरन फैसला करें और मदद करें, चाहे कितने ही लोग वहाँ मौजूद हों। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट की वजह से कई बार कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है, ख़ास तौर पर इमरजेंसी की सूरत हाल में। अगर लोग मदद के लिए आगे नहीं बढ़े तो ये किसी की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। यही वजह है कि हमें इंसानी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और फ़ौरन मदद के लिए कदम उठाना चाहिए। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट हमें सिखाता है कि हुजूम में मौजूद होने से हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। हमें हर सूरत में इस बात का एहसास होना चाहिए कि इमरजेंसी या मुश्किल में हमें फ़ौरन मदद करनी चाहिए, चाहे कितने ही लोग वहाँ मौजूद हों। आपका छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है।